गुड मॉर्निंग अब्दुल। चलो, तो आज हम देखेंगे आईओटी के अंदर सेंसर्स। ठीक है, बेसिकली हम देख रहे हैं सेंसर बेस्ड डिवाइसेस। ठीक है, सेंसर बेस्ड डिवाइसेस, तो ये जो है हमारा टॉपिक है बेसिकली सेंसर। तो हमने देखा कि जो कम्युनिकेशन है वो कई तरीके से हो सकता है ना, दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन जो है कई तरह से हो सकता है। ये एक डिवाइस है और ये एक दूसरी डिवाइस है। तो यहाँ तो कोई केबल हो सकती है ना, या किसी वेव के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। हमने देखा कि जैसे वाईफाई वगैरह है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ठीक है, और आपका सैटेलाइट है। तो ये सारी देखिए हमने, और भी चीज़ें होती है। तो ये दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए कुछ मीडियम होना चाहिए ना। एक तो मीडियम है केबल के थ्रू, एक मीडियम है वेव्स के थ्रू। तो वेव्स में अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जैसे वाईफाई है, ब्लूटूथ है, सैटेलाइट है। तो इस तरह से अलग अलग वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो अब एक हमने देखा RFID वगैरह देखा, जिसमें क्या होता है, रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। हमने देखा कि अगर मैं किसी एक डिवाइस पर RFID चिप लगा दूं तो उस पर रेडियो वेव्स के थ्रू जो है उससे कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी इसमें। अब देखो एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर मैं इसमें सेंसर्स लगा दूं किसी डिवाइसेस में, है ना, तो भी उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, तो भी वो डिवाइस जो है वो कम्युनिकेट तो नहीं, एग्जैक्टली कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, लेकिन जो है वो डिटेक्ट कर सकती है क्या है मूवमेंट वगैरह, है ना। तो जैसे मेरी एक मोबाइल है, अब ये देखो, ये मेरा एक मोबाइल है, यहाँ पर जो है कुछ सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं ना, ये कैमरा है और यहाँ जो है अंदर सेंसर्स वगैरह कुछ लगे हुए हैं। तो अब देखो, एक सेंसर्स तो जैसे मोबाइल में क्या होता है बेसिकली, एक सेंसर्स तो आपका होता है मोबाइल के अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर, है ना। एक सेंसर्स तो होता है मोबाइल में प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है। एक होता है आपका जायरोस्कोप, ठीक है। एक होता है आपका एक्सीलरोमीटर, ठीक है। ये बेसिकली और भी सेंसर्स हो सकते हैं। ये बेसिकली तीन सेंसर्स तो मोबाइल में हैं, जनरली होते हैं, जरूरी नहीं है कि तीन सारे के सारे, पुराना मोबाइल है तो हो सकता है कि सारे ना हो, लेकिन तीन सेंसर्स मोबाइल में ये हो सकते हैं। इनके बारे में हम बात कर रहे हैं ना। देखो, एक्सीलरोमीटर ही है ना, ये जायरोस्कोप और ये प्रॉक्सीमीटर। देखो, सेंसर्स जो है, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन तो मैं बोल दूंगा, चलो बाद में। तो ये है, ये सेंसर्स के थ्रू जो है मैं बाहर के फिजिकल इन्वायरमेंट से बेसिकली एक तरह से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। इंटरेक्ट ना करके ये बोलूँ कि यहाँ से वहाँ कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ से यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन ली जा सकती है ना। तो जैसे कि अगर ये मेरी कोई डिवाइस है, ये सेंसर्स है, ये डिवाइस है, यहाँ कोई सेंसर है, तो ये डिवाइस जो है बाहर के फिजिकल इन्वायरमेंट से कुछ डेटा ले सकती है, दे कुछ नहीं सकती, क्योंकि ये जो है ये कम्युनिकेट नहीं कर सकती, है ना। इसका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। जैसे मेरा हाथ है, ठीक है। अब जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में हमने पहले भी बात करी थी। ये क्या होता है कि अगर कोई भी डिवाइस या कोई भी अगर चीज इसके आसपास आ जाती है तो ये डिटेक्ट कर लेता है कि कोई भी चीज आ चुकी है ना। तो जैसे मैंने इसका एग्जांपल बताया था कि अगर मैं ये कॉल कर रहा हूँ, मान लो सपोज मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, ऐसे मैंने मोबाइल लिया, कॉल करा किसी को, डायल हो चुका है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक तो काम ये करेगा कि उस कॉल को अगर मैं अपने कान पे लगा लूँ मोबाइल को, तो जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरा जो सर है मोबाइल के पास में आता है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि आपका जो है मोबाइल के सामने कोई चीज़ आ चुकी है। तो इसका मतलब उसे समझ में आ जाता है कि अब है ना स्क्रीन को ब्लैंक कर दो, तो वो स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि आप कॉल कर रहे हो किसी को, अब उस केस में जो है स्क्रीन ब्राइट होने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे ब्लैंक कर दो। अननेसेसरली जो है क्यों पावर वेस्ट किया जाए, क्यों बैटरी वेस्ट की जाए, है ना। रेडिएशन भी निकलता है अगर उसमें से लाइटिंग हो रही है तो इसलिए जो है वो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, अगर ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, तो अगर मैं यूं हाथ लेकर गया तो इसको पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ आया, और ये जो है स्क्रीन को, एक काम तो ऐसा कर सकता है कि ये स्क्रीन को ऑफ कर सकता है, और भी काम करवा सकता है ना। सेंसर का काम इतना ही है कि वो डिटेक्ट कर रहा है कि कोई मूवमेंट है। अब आप डिसीजन कुछ भी ले सकते हो उसके बेस पर, है ना। एक डिसीजन ये हो सकता है कि भाई आप स्क्रीन को ऑफ कर दो, दूसरा कोई भी आप डिसीजन ले सकते हो, है ना। तो ये सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया, है ना,
एक बार अच्छे से रिपीट कर रहा हूँ, सेंसर जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है इसने डिटेक्ट कर लिया हाथ के मूवमेंट को। अब आप डिसीजन कुछ भी ले सकते हो, एक डिसीजन तो यह है कि स्क्रीन को ऑफ कर दो, दूसरा और कोई भी डिसीजन ले सकते हो ना। जैसे कोई जो है अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा जाए सॉफ्टवेयर के थ्रू कि भाई अगर जैसे ही मैंने हाथ करा तो जो है मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाए, तो हो सकता है फोन स्विच ऑफ भी हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं ना। इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर कोई इस तरह से हाथ कर रहा है ना, वेव्स कर रहा है हाथ पे कि ऐसे लेके जा रहा है, 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 तो वो मूवमेंट भी डिटेक्ट हो जाएगा कि जो है हाथ केवल पूरा नहीं है, मतलब हाथ को हिलाया जा रहा है बार बार। तो वो समझ जाएगा कि अगर बार बार हाथ को हिलाया जा रहा है तो वो अलग से उसको डिटेक्ट कर लेगा, फिर आप कोई ना कोई एक्शन उस पर ले सकते हो, है ना। तो अगर जैसे मैंने हाथ ऐसे लगाया तो कोई एक्शन मैंने ले लिया, अगर मैंने ऐसे हाथ लगाया तो सपोज मैंने एक्शन ले लिया कि भाई अगर मैं ऐसे हाथ चलाऊं तो म्यूजिक चला दो मेरे फोन में, है ना। तो अगर मैं ऐसे हाथ चला रहा हूं तो सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई ऐसे जो है कोई मूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है जो एक्शन सेट करा हुआ है वो है कि भाई गाने चलाने हैं आपको, तो आप सॉन्ग चला दोगे। कुल मिलाकर बात यह है कि एक तो सेंसर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है और फिर उससे डिटेक्ट करने के बाद आप कुछ भी प्रोसेसिंग उस पर कर सकते हो, है ना। वो प्रोसेसिंग तो डिपेंड करती है, आप कुछ भी कर सकते हो, सेंसर का काम है डिटेक्ट करना। तो ये तो हुआ एक तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है। अब देखो इसका काम तो हमने देख लिया। एक्सीलरोमीटर क्या होता है कि जैसे ही आजकल आजकल के मोबाइल में आ रहे हैं ना ये चीज, मेरे मोबाइल में भी है, अगर आपके मोबाइल में भी किसी में हो, कि अगर जैसे मैंने फोन ऐसे पकड़ रखा है, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है ऑटो रोटेट तो देखो सब में फीचर होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है आपका व्यू जो होता है ना, इस व्यू को बोलते हैं आपका पोर्ट्रेट व्यू, है ना। ठीक है, ये होता है आपका पोर्ट्रेट इसको, और ये जो होता है ना आपका, अगर मैंने मोबाइल ऐसे पकड़ लिया तो ये होता है आपका लैंडस्केप, ठीक है। इसको व्यू भी बोल सकते हैं और जनरली इसका नाम होता है ओरिएंटेशन, है ना। ये दो ओरिएंटेशन होते हैं। तो आपने मोबाइल अगर ऐसे पकड़ रखा है तो ये आपका पोर्ट्रेट व्यू है ना, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है। अगर मैंने मोबाइल को ऐसे कर दिया तो ये जो है लैंडस्केप ओरिएंटेशन में चला गया। ज्यादातर सभी मोबाइल में ये फीचर होता है कि अगर आपने ऐसे पढ़ रखा है तो आपको ऐसे दिखेगा, अगर अगर आपने ऐसे कर लिया तो जो है आपका ऐसे घूम जाता है ना, सारा का सारा अकॉर्डिंग ऐसे ही व्यू आपको दिखने लग जाता है। मतलब व्यू जो है वो भी पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में हो जाता है डिवाइस के साथ में। डिवाइस मेरी पोर्ट्रेट है, डिवाइस को मैंने लैंडस्केप में करा, पहले व्यू जो था इसके अंदर का वो भी पोर्ट्रेट में था, जैसे ही मैंने डिवाइस को लैंडस्केप में लेकर आया तो व्यू भी जो है लैंडस्केप में आ गया, है ना। तो ये जो डिटेक्ट होता है ये एक्सीलरोमीटर से आता है, ठीक है। अब तीसरा होता है जायरोस्कोप, ठीक है, इसको बोलते हैं जायरोस्कोप, है ना। देखो जायरोस्कोप क्या होता है कि ये एंगुलर मूवमेंट को कैप्चर करता है, कि जैसे मेरा मोबाइल ये है, अगर मैं उसको ऐसे एंगुलर घुमा रहा हूँ ना इधर उधर या ऐसे वैसे, एंगुलर अगर कोई मूवमेंट है, जैसे ये चौक है इसका एंगुलर मूवमेंट है ना, जैसे ये है, एक तो है कि इधर की उधर जो एंगुलर मूवमेंट है, एक आगे पीछे हो गया, तो एंगुलर जो मूवमेंट होते हैं वो जायरोस्कोप से कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। एंगुलर मूवमेंट का यूज कहाँ पर आता है, बेसिकली गेम्स वगैरह खेलते हैं ना, जैसे कोई कार रेसिंग गेम खेल रहे हैं बच्चे, कई गेम्स ऐसे आते हैं जिसमें इसका यूज होता है। तो कार रेसिंग गेम्स में अगर आप मोबाइल को यूं करोगे ना तो आपका मूवमेंट भी ऐसे हो जाता है कार का, है ना। कार रेसिंग गेम खेल रहे हो आप, अगर मोबाइल को थोड़ा सा आपने ऐसे करा तो कार भी आपकी ऐसे घूम जाती है, तो वहां जो है आपका जायरोस्कोप सेंसर्स का यूज में होता है। तो ये हमने मोबाइल्स के सेंसर्स की बात करी है ना, ये सब बुक में अंदर नहीं है, ये सारी बातें जो है बुक के अंदर नहीं दे रखी, लेकिन अपन ने सेंसर को टच करने के लिए कि सेंसर कैसे कैसे हो सकते हैं, तो ये सारे जो टॉपिक्स जो है कवर कर लिया, है ना। आया किसी को समझ में, कोई रिलेट कर पा रहा है, एक्सीलरोमीटर जायरोस्कोप वगैरह किसी ने यूज करें, किसी को समझ में आया। अभी हमने बात करी है कि कैसे कैसे गेम्स वगैरह, पहले किसी ने एक्सपीरियंस किया है ये सब, यस और नो, फटाफट फटाफट रिप्लाई करो यस। और किसी ने एक्सपीरियंस किया है? बताओ बताओ किस किसने एक्सपीरियंस किया है, फटाफट। गेम्स वगैरह तो खूब खेलते ही हो यार, ये सब तो किया होगा, है ना। यस सर, भवेश ने किया है, अभ्युदय ने किया है, अमित ने किया है, अमित ढाका ने, मीनल ने और अर्शिता ने, चलो सबने एक्सपीरियंस किया, फटाफट रिप्लाई करा करो ना, इतना क्यों टाइम लगाते हो। चलो, तो ये तो हो गया देखो सेंसर्स। अब हमने क्या बात करी कि एक जो होती है डिवाइस होती है, एक तो होते हैं स्मार्ट सेंसर, है ना।
तो स्मार्ट सेंसर एक वर्ड टर्म यूज करा हुआ है, इतना कोई खास नहीं है इसका मतलब, है ना, लेकिन चलो देख लो। स्मार्ट सेंसर बेसिकली वो सेंसर हैं जो यहाँ पर डिटेक्ट कर ले रहे हैं डेटा को, फिजिकल इन्वायरमेंट से उन्होंने डेटा को कैप्चर कर लिया। जैसे यहाँ पर अपने डेटा को कैप्चर करा है ना बेसिकली फिजिकल इन्वायरमेंट में, यहाँ पर हमने मूवमेंट को कैप्चर करा है, यहाँ पे हमने रोटेशन को कैप्चर करा है, यहाँ पे हमने एंगुलर मूवमेंट को कैप्चर करा है। तो ऐसे जो है ये डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे एक अब कार में क्या होता है अपनी, जैसे आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई सामने आ गया तो आप कह सकते हो कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर टाइप की चीजें ना, और भी एडवांस चीजें भी होगी, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड चीजें, इससे रिलेटेड सेंसर्स उसमें यूज में हो होंगे, तो वो डिटेक्ट कर लेंगे कि सामने से कोई सी भी चीज आ रही है, तो उसको डिटेक्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो स्मार्ट सेंसर क्या होता है कि जो डिटेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसको प्रोसेस भी कर लेते हैं ना, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप डिसीजन ले सकते हो ना। तो बेसिकली जो आपकी प्रोसेसिंग है वो सेंसर्स के अंदर ही बिल्ड कर दी, तो उसको स्मार्ट सेंसर कह दिया कि यहाँ से डिटेक्ट करा, फिर उसके बेस पर प्रोसेसिंग करके डिसीजन भी ले लिया कि क्या प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, तो इतना कोई खास नहीं है ना, पूरा देखेंगे अभी हम ये कि ऐसा कुछ है। देखो तो ये तो बात होगी देखो सेंसर्स की। अब आप ये सोचो कि अगर मैं सभी चीजों में सेंसर्स लगा दूं, है ना, अगर जैसे मैंने सेंसर्स लगा दिए, जैसे डोर में मेरे सेंसर्स लगा दिया, या किसी और, जैसे डोर में मैंने सेंसर्स लगाया सपोज, है ना, जैसे डोर है, डोर में कोई सेंसर लग रहा है ना, तो जैसे क्या होगा, एक सेंसर क्या होगा कि अगर जैसे ही मैंने डोर खोला तो वो सेंसर्स जो है मूवमेंट को कैप्चर कर लेगा कि डोर का मूवमेंट हुआ है, तो वो क्या करेगा, हो सकता है ऑटोमेटिकली लाइट आपकी ऑन कर दे। और जैसे ही एक सेंसर ऐसा होगा जो जैसे ही डोर क्लोज होगा तो चेक कर लेगा कि अच्छा, है ना, तो हो सकता है कि डोर के कोने पर एक सेंसर लगा हुआ हो, तो जैसे ही अगर मैं डोर को बंद करता हूं तो उस सेंसर को डिटेक्ट आ जाएगा कि अच्छा ये तो मेरे जस्ट पास में दीवार ही आ चुकी है ना। जैसे ये मेरा डोर है ना, ये मेरा डोर है, ऐसे खुलता है, ये ऐसे बंद होता है, तो यहाँ कोने पर जो है मैं एक सेंसर लगा दूं, और जैसे ही मेरा ये डोर बंद हो तो दीवार आ जाएगी सामने, तो सेंसर्स को ये डिटेक्ट हो जाएगा कि अरे तो दीवार आ गई है, दीवार आ गई है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अब जो है डेटा कैप्चर हो गया है, उस डेटा को वो सेंड कर सकता है, और डेटा के अकॉर्डिंग अपन प्रोसेस कर सकते हैं कि ठीक है भाई लॉक कर दो, और या फिर फैन अगर ऑन है फैन को बंद करना है, या पंखे को बंद करना है, या फिर डोर को लॉक करना है ना, तो ये सारी चीजें हैं, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा जैसे ही है। तो ये सेंसर्स जो है ये आपको बेसिकली कैप्चर कर सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो ये है। जैसे कि एक सेंसर क्या हो सकता है, एक सेंसर ये हो सकता है कि जैसे आपकी ट्यूबलाइट फैन है, फैन में एक सेंसर लगा दें, है ना, वो सेंसर ऐसा हो जो आपकी लाइट को डिटेक्ट करे, तो जैसे ही आपने ट्यूबलाइट जलाई, फैन के अंदर एक सेंसर है वो डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ लाइट आ रही है, तो जैसे इसको पता चला लाइट आ रही है वो फैन को ऑन कर देगा, है ना। अब वो फैन की जो ऑन करने की प्रोसेसिंग है वो कहीं से भी हो सकती है ना, फैन के अंदर से भी हो सकती है, और हो सकता है हमारे मोबाइल के थ्रू भी वो प्रोसेसिंग हो जाए, हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, कैसे भी, है ना। तो एक तो हो गया कि जैसे लाइट जली वैसे ही फैन ने डिटेक्ट कर लिया, फैन के अंदर एक सेंसर है उसने डिटेक्ट कर लिया, और वो डिटेक्ट करके आपका फैन ऑन हो गया ना। दूसरा ये हो सकता है कि भाई जैसे ही आपकी लाइट बंद हुई, फैन ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई, सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ तो लाइट ऑफ चुकी है, तो वो फैन भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाए ना। ऐसी चीजें हो सकती है, और भी रिलेशंस बहुत सारे हम यहाँ पर सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये सस्ता रह गया। तो बेसिकली अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारा डोर है, ठीक है, ये हमारा मोबाइल है, ये हमारा डोर है, ये हमारा फैन है, ये हमारा बल्ब है, तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है। तो एक तो बेसिकली कम्युनिकेशन इनमें क्या हो सकता है, सेंसर बेस्ड कम्युनिकेशन हो सकता है ना। कम्युनिकेशन एक इसमें सेंसर बेस्ड हो सकता है कि सेंसर्स के थ्रू डिटेक्ट कर लो और अपना डिसीजन ले लो। तो जो आपकी डिवाइसेज है वो स्मार्ट डिवाइसेज हो गई है, सेंसर बेस्ड डिवाइसेज हो गई ना, सेंसर बेस्ड इंटेलिजेंट डिवाइसेज कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो सेंसर बेस्ड जो आपकी जो डिवाइस है वो क्या होगी, सेंसर बेस्ड इंटेलिजेंट डिवाइसेस। तो ऐसे अगर हम सिस्टम बना लेंगे तो सेंसर बेस्ड इंटेलिजेंट सिस्टम्स हो गए ना। रोबोट्स में क्या होते हैं, रोबोट्स में वही तो होते हैं सेंसर्स वगैरह, जिससे वो डिटेक्ट कर लेता है अपने आप से जा रहा है, सामने से कुछ आ गया कैप्चर कर लिया, और भी तरह के सेंसर्स हो सकते हैं। तो मतलब सेंसर्स का भी यूज कर सकते हैं, है ना। हमने और देखे कि वायरलेस देखा, RFID देखा, सारी चीजें देखी। अब हमको एक और चीज समझ में आ गई कि सेंसर्स का भी यूज कर सकते हैं हम, है ना। इन डिवाइसेस में सेंसर्स का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा स्मार्ट डिवाइसेस बनाने में, है ना। किसमें हेल्प करेगा, हमें IoT में हेल्प करेगा कि, और IoT में हमारे कम्युनिकेशन वगैरह अब आपस में कर पाएंगे सेंसर्स के यूज से। स्मार्ट डिवाइसेस हो गई, तो हमारी जो प्लानिंग थी वो कौन कौन सी थी, स्मार्ट सिटीज की प्लानिंग थी, स्मार्ट होम थे हमारे, है ना, स्मार्ट होम थे, स्मार्ट सिटीज थी। तो यहाँ से हमको एक और आइडिया मिला कि सेंसर्स का यूज करके हम हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको स्मार्ट बना सकते हैं। ठीक है,
सेंसर बेस्ड इंटेलिजेंट सिस्टम्स बना सकते हैं। तो ये तो सारी देखो बात हुई सेंसर की, है ना। सेंसर्स में और कुछ है नहीं है। अब देखो, अब आ जाते हैं हम स्मार्ट सिटीज़ में, कि हमारा स्मार्ट सिटीज़ क्या होती है ना। और भी हो सकता है, स्मार्ट होम हो सकता है, स्मार्ट ऑफिस हो सकता है, और स्मार्ट सिटीज़ भी, है ना। तो होम ऑफिस ये सब आप सोचो, है ना। बुक में दे रखा है स्मार्ट सिटीज़ के बारे में, तो हम केवल स्मार्ट सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। आप सोचो कि आप अपने घर को स्मार्ट कैसे बना सकते हो, ऑफिस को स्मार्ट कैसे बना सकते हो, या अपने आसपास देखो, सोचो बहुत कुछ। ठीक है, अभी हम देखते हैं, बुक में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं स्मार्ट सिटीज में। तो स्मार्ट सिटीज क्या होगी, पहले तो देखो, ये स्मार्ट सिटीज आपकी क्या होगी। स्मार्ट सिटीज, तो स्मार्ट सिटीज में हमने देखा वही कि आप कैसे हमारी जो डिवाइसेज है, जो भी हमारा यूज हो रही है डिवाइसेज वगैरह, उनको स्मार्ट बना दोगे। उनके थ्रू सारे जो वर्क है वो स्मार्ट तरीके से करने लगोगे। तो स्मार्ट सिटी का ये कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी सिटी जिसको आप स्मार्ट कहोगे, वो किस सिटी को आप स्मार्ट कहोगे, है ना। तो बेसिकली आपने टर्म पढ़ी होगी, इलेक्शंस वगैरह में काफ़ी यूज़ में हुई थी पहले, जब इलेक्शन हुए थे। तो ये टर्म काफ़ी यूज़ में हुई थी कि हम स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, इतनी स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, है ना। तो ये टर्म काफ़ी यूज़ में हुई है। तो स्मार्ट सिटी तो बनी नहीं है, लेकिन टर्म तो अभी भी है कि स्मार्ट सिटीज़ कुछ होती है। तो क्या स्मार्ट सिटीज़ होती है बेसिकली, है ना। किसको हम स्मार्ट सिटीज़ कह सकते हैं, ऐसी सिटीज़ जो स्मार्टली बिहेव करें, मतलब अपने जो भी उसके अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सारे ऑपरेशंस स्मार्ट तरीके से हों। जैसे कोई तो काम होता है आपका, एक नॉर्मल होता है। अब सिटीज़ के अंदर जो भी काम होते हैं, क्या क्या काम होता है सिटीज़ के अंदर, एक तो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, बस सर्विस होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। एक आपका रोड का काम हो गया ना, रोड का सारा हो गया। दूसरा जो है आपका हो सकता है कि सीवर, जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। ये है आपके ब्रिजेज वगैरह होते हैं। तो ये अगर ब्रिजेज जो होते हैं, पुल्स वगैरह होते हैं, इनको स्मार्ट बना दिया जाए, या जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको स्मार्ट बना दिया जाए, या जो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके वो स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। कैसे, देखो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी अगर आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे ना, तो आजकल स्मार्ट मीटर्स की बात करी हुई है ना। अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो आजकल ऐसी बातें चल रही है कि स्मार्ट मीटर लेकर आएंगे, ना। स्मार्ट मीटर में क्या होगा कि अभी तो क्या होता है कि बिल आ जाता है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का, फिर आपको बिल जमा कराना पड़ता है ना। पहले आपके पास बिल आ जाता है, फिर आपको बिल जमा कराना पड़ता है। अभी स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें क्या होगा कि आपको मोबाइल की जैसे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। पहले पहले आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जितना आप रिचार्ज करवाओगे उतनी आपकी बिल, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज में ले सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है स्मार्ट मीटर्स का। ठीक है, तो जो मीटर होंगे पहले से वो रिचार्ज होंगे, जैसे आपका मोबाइल, प्रीपेड मोबाइल जो है आपका रिचार्ज होता है, वैसे ही वो रिचार्ज होंगे और फिर आप उसको काम में लोगे। ठीक है, तो हो गया, एक नई चीज़ दे दी, स्मार्ट मीटर्स हो गए। तो ऐसे ही जो है नई नई चीज़ें करना ना, स्मार्टनेस दिखाना, थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को करना, मतलब सिस्टम को इम्प्रूव करना। जो आपकी सिटी का जो ओवरऑल सिस्टम है ना, हर तरह का जो भी सिस्टम आप देख रहे हो, उस पूरे सिस्टम को एक तरह से इम्प्रूव करना, बेटर बनाना, उसको स्मार्ट बनाना, तो वो सारा का सारा स्मार्ट सिटीज़ में आ जाता है। ठीक है, देखो अब इसमें क्या लिख रखा है वो मैं बता देता हूँ कि देखो स्मार्ट सिटीज़ डेफिनेशन में बता देता हूँ ना क्या है। ओवरऑल एम क्या है, ओवरऑल एम इज टू यूज स्मार्टर वेज, है ना। ओवरऑल एम इज टू यूज स्मार्टर वेज टू मैनेज सिटी रिसोर्सेज, है ना। सिटी के रिसोर्सेज को मैनेज करना। कौन से रिसोर्सेज होते हैं आपके, वाटर होता है आपको, ये सिटी के रिसोर्सेज होते हैं ना, एयर भी होता है आपका, ये सारे आ गए। तो ये वाटर हो गया आपका, एयर हो गया, जो भी है आपका, ये तो बेसिकली आपके अंदर रिसोर्सेज आ गए। और भी तरह के रिसोर्सेज, सब रेलवे वगैरह ये सब रिसोर्सेज ही होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सब क्या है, सिटीज के रिसोर्सेज हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एक जनरल नाम दे दिया। ठीक है, तो रिसोर्सेज हो गए, या आप कह दो कि सिटी के जो ऑपरेशंस हो गए, कि सिटी के जो भी ऑपरेशंस होंगे ना, सिटी के अंदर जो भी ऑपरेशंस होंगे या जो भी सर्विसेज होगी, है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी सर्विसेज हो रही है, जो भी रिसोर्सेज है हमारे अंदर, उनको स्मार्ट तरीके से करना। कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी सर्विस है, उसको स्मार्ट तरीके से करना। कोई भी जो रिसोर्स है उसको स्मार्ट तरीके से यूज में लेना। जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल थोड़े स्मार्ट हो जाएं, स्कूल्स भी थोड़े स्मार्ट हो जाए ना, नई नई चीजें उसमें ऐड कर देना। तो हम 3 एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या क्या स्मार्ट ब्रिज होता है, क्या स्मार्ट बिल्डिंग होती है, और क्या होता है हमारा स्मार्ट एक ड्रेनेज सिस्टम जो होता है ना। ठीक है, कैनल्स वगैरह जो होते हैं वो स्मार्ट कैसे होंगे, तो वो एग्जाम्पल देखेंगे।
बाकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, आप अपने से बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, है ना, तो खुलकर सोचो, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, हम केवल 2-3 एग्जाम्पल ही कंसिडर कर सकते हैं, टाइम रेस्ट्रिक्शंस है हमारे पास। तो ये है, तो ओवरऑल एम इज टू यूज स्मार्टर वेज टू मैनेज सिटी रिसोर्सेज, ऑपरेशंस एंड सर्विसेज इन सच ए वे, इस तरह से कि स्मार्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब आप सारे ऑपरेशंस है, रिसोर्सेज, इनको स्मार्ट करो। स्मार्टनेस का यहाँ पे मतलब क्या है, स्मार्ट किसे कहेंगे आप, स्मार्ट उसे कहेंगे कि जब आपका जो ओवरऑल ऑपरेशन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है, कि जैसे अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाए, फास्ट हो जाए एफिशिएंसी, है ना, कि फटाफट से लोगों को पहुंचाने लग जाए, पैसे भी बहुत कम हो जाएं, लोगों को भी फटाफट पहुंचाने लग जाए, पॉल्यूशन कम करे, है ना, तो ये सारी चीजें आ जाती है। ट्रैफिक मैनेजमेंट आ गया है ना आपका, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हो। जैसे कि जब हमारे रेड लाइट्स वगैरह आई थी तो पहले होता होगा कि भाई लोग ही रोकते होंगे, जैसे चौराहे पर जो है पुलिस वाले खड़े हो जाते होंगे, वो रोकते थे ना पहले, कि आप रुक जाओ आप जाओ, फिर आप रुक जाओ आप जाओ। अभी क्या है, थोड़ा सा स्मार्ट कर दिया, रेड लाइट्स वगैरह आ गई है ना, लाइटिंग आ गई है, रेड ग्रीन येलो आ गई है, तो थोड़ा सा स्मार्ट कर दिया। अभी और स्मार्ट करने की सोच सकते हैं अपन कि और इम्प्रूवमेंट क्या करें, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इंप्रूव करी जा सकती है। तो स्मार्टनेस का मतलब है कि एफिशिएंसी जो है वो आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, पहली चीज तो ये है। और दूसरा होना चाहिए कि जो भी आप करने जा रहे हो ना वो सस्टेनेबल होना चाहिए, है ना, कि जो भी आपके रिसोर्सेज है आपकी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर एक टर्म आपने सुनी होगी तो एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, किसी ने सुनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुना है, किसी ने सुना है? देखो, नो सर, किसी ने नहीं सुना ना। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना किसी भी चीज को, है ना, कि वो लंबे समय तक है, मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जो लंबे टाइम तक रहेगा, है ना, उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा। जैसे कि एक डेवलपमेंट तो ये है कि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, जैसे क्या हो रहा है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या कर रहे हो कि आप पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो चारों तरफ, आप लैंड को भी पॉल्यूट कर रहे हो, एयर को भी पॉल्यूट कर रहे हो और वाटर को भी पॉल्यूट कर रहे हो ना। एक तो क्या होता है कि धुआं वगैरह निकलता है, उससे आपका एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना। दूसरा क्या होता है कि आप जो वेस्ट निकलता है आपका लिक्विड की फॉर्म में, आप उसको जमीन में डालते हो, वो पानी तक जाता है आपका, तो वो आपको वाटर को भी बेकार कर रहा है आपकी, उसको भी, ठीक है। लेकिन आपकी इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि वो आपको एक डेवलपमेंट दे रहा है ना। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, तो वो सारे आपको सर्विसेज चाहिए, तो इसलिए वो बेसिकली हम उसको डेवलपमेंट कह रहे हैं। लेकिन वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके सारे रिसोर्सेज को खत्म करे जा रहा है, वेस्ट करे जा रहा है ना। रिसोर्सेज वेस्ट, एक जैसे होता है पेड़ों को काटना, लकड़ियों को काटना, तो आप कब तक लकड़ियों को काटोगे? एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे। तो वो उस तरह का, जैसे लकड़ी काट काट कर अगर आप बना रहे हो, आपके सारे घर में फर्नीचर वगैरह कुछ बना रहे हो, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप उसका अल्टरनेटिव ना पैदा कर दो। या तो आप जितनी लकड़ियां काट रहे हो आप उसका अल्टरनेटिव करते चले जाओ कि हाँ इतने पेड़ भी आप लगाते चले जा रहे हो, तो आपकी जो ओवरऑल जो ग्रीन जो आपका एरिया है वो कम नहीं होना चाहिए। तब तो हम उसको कहेंगे कि हाँ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। लेकिन आपका जो ग्रीनरी है वो कम होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, तो वो डेवलपमेंट जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि जो भी आप करने जा रहे हो वो अच्छा करो, मतलब किसी को बुरा, कोई भी रिसोर्स वेस्ट मत करो। ऐसा ना आए कि आगे आने वाले 50-100 साल बाद रहने लायक सिचुएशन ही ना रहे, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि लिवेबल होनी चाहिए लाइफ, और हमेशा लिवेबल होनी चाहिए, लिवेबल होनी चाहिए बढ़िया से, जिसमें स्वच्छ हवा हो, खुली हवा हो, साफ पानी हो, साफ एयर हो, लैंड आपकी प्योर हो। तो ऐसा लिवेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, और ये हमेशा के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए 50 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन हमारी तो लाइफ अच्छी चले। सस्टेनेबल का मतलब है हमेशा रहे, अच्छा रहे, कुछ भी वेस्ट ना हो, खराब ना हो। तो ये है। तो ओवरऑल एम क्या है आपका? एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, एक लिवेबल लाइफ हो, है ना, एफिशिएंसी इंप्रूव हो सारी चीजों की, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये सारी आपकी स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स, हमारे स्मार्ट सिटीज में क्या क्या एग्जांपल है। तो देखो एग्जांपल्स में बता देता हूं कि जैसे क्या क्या हो सकता है ना, बुक में लिखे हुए हैं तो बात कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखो वाटर सप्लाई नेटवर्क, ये जो आपका पानी का जो सप्लाई है उसमें क्या होता है, जगह जगह लीकेज हो जाते हैं, है ना,
डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है उस सिस्टम का, पानी के मीटर्स वगैरह भी सही नहीं है, कोई तो कितना पानी यूज करता है, कोई बहुत कम यूज करता है, बिल सबका सेम आता है ना, तो वो सारा सिस्टम आप इंप्रूव कर सकते हो। स्कूल्स और लाइब्रेरीज को आप स्मार्ट बना सकते हो, नहीं कैसे बनाओगे ये आप सोचो। हॉस्पिटल्स को आप स्मार्ट बना सकते हो, कैसे सोचना है सोचो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। लैंड वाटर हो, लैंड को हो गया, लैंड वाटर जो जमीन से पानी आ रहा है वो सस्टेनेबल कब होगा, है ना, वो तब होगा जब आप उसको फिल भी करते रहो। हो क्या रहा है, वाटर लेवल जो है वो कम होता चला जा रहा है ना, वाटर लेवल आपका कम होता चला जा रहा है, तो वो सस्टेनेबल कब होगा, जब आप उसको उतना ही वापस भरते भी चले जाओ, यूज कर रहे हो तो वापस फिल भी होता रहे। कैसे फिल होगा, रेन वाटर के थ्रू, है ना। अभी आपने क्या है, कच्ची रोड्स तो खत्म कर दी है, सब जगह कॉन्क्रीट ही फैला दिया है, तो पानी जो है अंदर जा ही नहीं पाता, ठीक है, और इसीलिए जो है बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, आपके छोटे से पानी में जो चारों तरफ पानी भर जाता है। क्यों, क्योंकि पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये सारे मैनेजमेंट अच्छे से करना। एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको भी आप कवर करो। हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन में आप कैसे लेकर आओगे, सैनिटेशन में, ट्रैफिक कंजेशन में, पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी के मेजर्स लेकर आओगे। जैसे कि एक तो ला रहे हैं सीसीटीवीज वगैरह ना, तो एक तो आपने मेजर लिया सीसीटीवी, और अच्छे मेजर्स क्या ले सकते हो, तो स्मार्ट कैसे बना सकते हो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी को, रोड को कैसे कर सकते हो, रेल को कैसे कर सकते हो, ब्रिज को कैसे स्मार्ट बना सकते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी आ गई आपके, डिजास्टर मैनेजमेंट में आप स्मार्ट कर सकते हो, स्पोर्ट फैसिलिटीज, तो ये इतने सारे एग्जाम्पल है, आप सोच भी नहीं सकते ना, बहुत ज्यादा है। तो सोचो अभी हम केवल 3 के बारे में बात करेंगे। तो पहला तो है हमारा स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट ब्रिज और है स्मार्ट टनल, ठीक है, तो ये तीनों के बारे में बात करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एक तो है स्मार्ट बिल्डिंग, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, स्मार्ट ब्रिज, ठीक है, थर्ड आपका क्या है, स्मार्ट टनल। देखो ये 3 स्मार्ट सिटीज के अंदर हम ये 3 एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, ये है। अब देखो स्मार्ट बिल्डिंग का एक एग्जांपल देखता हूं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी भी बिल्डिंग को स्मार्ट बनाने के, हम एक तरीका देख रहे हैं कि एक स्मार्टनेस उसमें क्या ला सकते हैं, बहुत सारी स्मार्टनेस डाल सकते हैं। तो सपोज ये आपकी एक बिल्डिंग है ना, ये सपोज आपकी एक बिल्डिंग है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स है ना, ये फ्लोर 0 हो गया आपका, ग्राउंड फ्लोर हो गया, फ्लोर 1 हो गया, फ्लोर 2 हो गया, ऐसे चलते चले जा रहे हैं ना। तो अब देखो कि आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो है आप एक ऐसा सेंसर बेस्ड सिस्टम लगा सकते हो ना, तीनों में ही हम सेंसर्स की बात कर रहे हैं, तीनों एग्जांपल्स में सेंसर्स को लेके भी चल रहे हैं कि सेंसर बेस्ड आप स्मार्ट कैसे बना सकते हो, तो हम भी केवल सेंसर बेस्ड पर ही बात कर रहे हैं। तो सपोज यहाँ पर मैंने एक सेंसर लगा दिया ना, यहाँ पर अर्थ है मेरा, और अर्थ के अंदर मैंने कहीं एक सेंसर लगा दिया, ये ठीक है, ये मैंने एक सेंसर लगा दिया अर्थ के अंदर ही, ठीक है। तो ये सेंसर क्या करेगा, जैसे ही अर्थक्वेक का इसको हल्का सा भी एहसास होगा कि हाँ कुछ हो रहा है यहाँ पर, हल्का सा मूवमेंट जो कि हम कैप्चर नहीं कर सकते लेकिन सेंसर्स के थ्रू करा जा सकता है ना, तो जैसे ही वो कैप्चर करेगा तो वैसे ही क्या लगा रहेगा कि यहाँ पर जो है एक और सेंसर बीच में लगाया जा सकता है ना, एक यहाँ पर सेंसर नोड्स लगा दोगे आप, ठीक है। ये इसको जो है ना, इसको मतलब 2 कॉन्सेप्ट यूज में ले रखे हैं ना, थोड़े से कंफ्यूज करने के लिए आपको, इसका इतना जरूरी भी नहीं है ना, मैं वैसे आपको चलो पहले ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि क्या होगा, फिर ये जबरदस्ती की 2 चीजें इन्होंने डाल रखी है वो भी एक्सप्लेन कर देंगे क्या है। तो सपोज यहाँ पर आपका एक सेंसर है, सेंसर ने आपका डिटेक्ट कर लिया, अब ये सेंसर क्या करेगा आपका, आपके पास एक डिवाइस है ना, ये सेंसर जो है वायरलेस सेंसर, सपोज कर लो कि ये वायरलेस सेंसर है, तो ये क्या करेगा कि ये आपके इंफॉर्मेशन को, जो आपका एक कंप्यूटर सिस्टम होगा ना, एक आपका मेन सिस्टम होगा जहां से आप प्रोसेसिंग कर सकते हो, इस सेंसर ने जो डेटा डिटेक्ट किया है, ठीक है, ये सेंसर होगा, ये मूवमेंट कैप्चर कर लेगा, मूवमेंट कैप्चर करके आपको जो है आपका एक कंप्यूटर होगा जहां पर प्रोसेसिंग होगी, तो वहां पर जो है आपके कंप्यूटर को ये इंफॉर्मेशन भेज देगा कि मैंने डिटेक्ट करा है अर्थक्वेक जैसा मूवमेंट। तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वहां पर ये प्रोसेसिंग होगी, इसने तो केवल मूवमेंट ही डिटेक्ट करा है, ठीक है, प्रोसेसिंग में ये कैप्चर कर लेंगे कि अच्छा ये जो मूवमेंट है वो एक अर्थक्वेक का मूवमेंट है। तो फिर यहाँ क्या कर सकते हो कि आप एक साइरन बजा सकते हो ना, ऐसे जो है आप एक साइरन बजा दोगे, तो आपकी जो बिल्डिंग्स में जितने भी लोग हैं सबको पता चल जाएगा कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है, और जो आपकी आसपास की बिल्डिंग्स है उनको भी पता चल जाएगा कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है, तो आप जो है एक्शन उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो एक तो स्मार्टनेस हुई है, ठीक है।
अब दूसरी बात करते हैं, देखो अब बुक में क्या दे रखा है, बुक में जो है ना इसी चीज को थोड़ा सा टेक्निकली एक्सप्लेन करा हुआ है कि ये जो मेरा सेंसर है ना, ये सेंसर क्या करेगा कि एक नोड से कनेक्ट होगा, वायरलेस नोड से, तो ये बेसिकली इसको सिग्नल भेजेगा, है ना, और ये जो मेरी वायरलेस नोड है ना, ये एक दूसरी वायरलेस नोड को सिग्नल भेजेगी, और फिर वो जो वायरलेस नोड है वो मेरे कंप्यूटर सिस्टम को सिग्नल भेजेगा, ठीक है। तो घुमा फिरा के बात वही है, लेकिन ये टेक्निकल टर्म्स में थोड़ा एक एक ब्रेक करके कहा है, ठीक है। क्या होगा, एक मेरा तो ये तो मेरा हो गया आपका वायरलेस सेंसर, है ना, ये तो आपका सेंसर है, वायरलेस हो चाहे कुछ भी हो, ये आपका सेंसर हो गया। ये जो है आपकी ये वायरलेस नोड्स है, ये आपकी वायरलेस नोड है। तो सेंसर जो है इस नोड से कनेक्टेड है, सेंसर जैसे ही मूवमेंट डिटेक्ट करेगा इस नोड को पास कर देगा, ये नोड क्या करेगी, दूसरी नोड से वायरलेस से कनेक्टेड है तो ये दूसरी नोड को डेटा पास कर देगी, और ये जो वायरलेस नोड है दूसरी वाली, ये जो है आपके मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो ये इस कंप्यूटर को डेटा पास कर देगी। बात ऐसे ही है ना, हम कह रहे थे डायरेक्ट सेंसर से डेटा पास कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि नहीं डायरेक्ट सेंसर नहीं, बीच में कुछ नोड लगा दो वायरलेस, वो डेटा पास कर देगी, बात एक ही है ना। और फिर जो है आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हो। तो ये तो हो गई देखो आपकी स्मार्ट बिल्डिंग। अब देखते हैं हम स्मार्ट ब्रिज में क्या होगा। स्मार्ट ब्रिज में देखो क्या होगा, स्मार्ट ब्रिज में ये होगा कि स्मार्ट ब्रिज से आप क्या समझोगे, स्मार्ट ब्रिज से थोड़ा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ब्रिज में क्या होता है कि ब्रिज कई बार गिर जाते हैं ना, टूट जाते हैं। ब्रिज तो क्या होता है, पुल होता है ना, जैसे कि ये आपकी रिवर है ना, ये नदी है और इसके ऊपर से कोई ब्रिज जा रहा है ना, अब राइटिंग मेरी इतनी डायग्राम तो सही है नहीं, ठीक है, इसके ऊपर से जैसे कोई ब्रिज जा रहा है, नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, बुक में देख लेंगे, ठीक है ठीक है। सपोज कोई ब्रिज जा रहा है ना, ब्रिज तो आपको पता ही है, झोटवाड़ा पुलिया हो गई, आपकी खातीपुरा पुलिया हो गई, ये ब्रिज जा रहा है। तो होता क्या है कि ये जो ब्रिज जो है ना वो टूट जाते हैं कई बार, है ना, इनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप पहले ही डिटेक्ट कर लो कि अच्छा हाँ ऐसा है, तो आप उसको तुरंत एक्शन ले सकते हो। कई बार क्या होता है, जैसे क्रैक आ गया, वो क्रैक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो पूरा ब्रिज ही टूट जाता है। कई बार जैसे क्या होता है कि ब्रिज अगर लोहे के ब्रिज है ना, जैसे रेलवे ब्रिज वगैरह में होते हैं, लोहे के ब्रिज होते हैं, पेडेस्ट्रियन वगैरह होते हैं ना, इधर से उधर जाने के, उसमें क्या स्क्रू वगैरह होते हैं, तो कई बार क्या होता है स्क्रू टूट जाते हैं, स्क्रू खुल जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। तो पहले आपको अगर पता चल जाए तो आप तुरंत उसको सही कर लो, ठीक है। जैसे रेलवे लाइंस में भी क्या होता है कि कई बार कट वगैरह हो जाते हैं, तो अगर जैसे पहले से ही पता चल जाए कि कोई स्क्रू वगैरह ढीला है तो आप एक्शन ले सकते हो, आप उसको सही कर सकते हो। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कोई स्क्रू ढीला है, वो एकदम से जो है एक्सीडेंट हो जाएगा, ब्रिज टूट जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, वही है, हमारे क्या लगाएंगे, सेंसर्स लगाएंगे। सेंसर जो है आपके बोल्ट्स वगैरह के इनके आसपास में लगाएंगे, क्रैक्स वगैरह के, है ना, हर जगह सेंसर लगा देंगे मतलब ब्रिज में, ताकि आपका पूरा ब्रिज जो है दिखाई दे सके उन सेंसर्स के थ्रू। सेंसर्स को जैसे ही आपकी दरार वगैरह कोई भी जो है उसमें क्रैक मूवमेंट नजर आएगा ना, सेंसर को लगेगा कि अरे तो ब्रिज में कोई क्रैक आ गया, तो वो उसको कैप्चर करके आपकी प्रोसेसिंग को है ना भेज देगा। आपके सेंट्रल कंप्यूटर होगा वैसे ही जैसा हमारे यहाँ सिस्टम था, वैसे ही कंप्यूटर को वो इन्फॉर्मेशन भेज देगा, कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करेगा, अच्छा ये तो एक क्रैक दिखाई दे रहा है, क्रैक दिखाई दे रहा है, तो आप तुरंत इन्फॉर्मेशन गैदर, तुरंत जो है आप अलर्ट करोगे, है ना, कि अरे वो तो क्रैक है उस ब्रिज में, जाओ फटाफट उसको रिपेयर वगैरह करो, तो आप रिपेयर प्रोसेस चालू करोगे। ऐसे ही कोई स्क्रू ढीला है तो आपका सेंसर डिटेक्ट कर लेगा कि अरे ये तो स्क्रू ढीला है, तो वैसे ही आपके सेंट्रल का मतलब सेंसर तो केवल इतना ही डिटेक्ट करेगा ना, सेंसर ये नहीं जज कर सकता कि स्क्रू ढीला है या क्रैक है। सेंसर्स तो आपके जो है इंफॉर्मेशन लेकर आपके सेंट्रल कंप्यूटर पे डेटा भेजता रहेगा, और जो आपका कंप्यूटर है वो प्रोसेस करेगा कि ये क्रैक है या फिर ढीला है या ये है ना। लेकिन स्मार्ट सेंसर्स क्या होते हैं, स्मार्ट सेंसर्स वो होते हैं जो खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं, यही हमने देखा था कि वो खुद से भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो सेंसर्स आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक तो केवल इंफॉर्मेशन ले रहा है कि अच्छा वो केवल आपका डेटा ले रहा है वहां से, है ना, उसको प्रोसेस नहीं कर रहा, प्रोसेस कंप्यूटर करेगा, कंप्यूटर देखेगा कि ये क्रैक है या नहीं है। एक होते हैं सेंसर ऐसे जो खुद ही से डिसीजन ले सकते हैं कि अरे ये तो क्रैक है, और फिर वो जो इन्फॉर्मेशन आगे सेंट्रल कंप्यूटर को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें। तीसरा आता है हमारा टनल वाला। तो देखो टनल में क्या होता है कि टनल में भी यही है कि जैसे आपकी कोई टनल जा रही है ना, टनल जैसे आप ये सोचो सीवरेज आपकी लाइन जा रही है ना, टनल ऐसी होती है, ये टनल बोलते हैं इसको ना। तो टनल से आप समझो कि आपकी कोई सीवरेज लाइन जा रही है ना, जैसे हमारी जाती है ना सीवरेज लाइन घर के बाहर से, तो उसमें क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर उसमें कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, है ना। अगर वो क्रैक हो गई है कहीं से तो तुरंत इन्फॉर्मेशन कर दे, उसमें भी सेंसर लगा सकते हैं। जैसे ही सेंसर्स जो है डिटेक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, आपके क्रैक डिटेक्ट करेंगे तो आपके कंप्यूटर के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी। सारे सेंसर्स जो है कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे, तो यहाँ से क्रैक डिटेक्ट कर सकते हैं या कोई कंजेशन भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो वो बता देंगे कि आपका कंजेशन कहाँ पर है। जैसे कई बार पानी का सिस्टम है ना, जैसे पानी बह रहा है, बीच में कहीं पानी पे रुक गया, ये सपोज आपकी पानी है, वाटर लाइन है, वाटर पाइप है, पानी बीच में कहीं रुक गया, कहीं कचरा आ गया, तो सेंसर जो है डिटेक्ट कर लेंगे भाई यहाँ जो है फ्लो रुक चुका है,
तो आपको है ना सर्च करने की जरूरत नहीं है कि फ्लो कहाँ पर रुका है, सेंसर्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर जो है आपका रुका हुआ है। ठीक है, तो चलो हमारा टाइम ओवर हो रहा है, मैं आपको फटाफट से जो है ना शेयर कर देता हूँ बुक। ये देखो, ये पहले वाला जो एग्जांपल है ना, ये तो हमारा बिल्डिंग का एग्जांपल है। ठीक है, ये वाला तो हमारा बिल्डिंग का एग्जांपल है। ठीक है, आप खुद से देखना, ये बिल्डिंग का एग्जांपल है, ये नीचे से डिटेक्ट करेगा और ये जो डॉट 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 है इसका मतलब है ये सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। और ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है ना जिसपे येलो कलर की बाउंड्री है, ब्लैक कलर का बॉक्स जिसपे येलो कलर की बाउंड्री है, वो आपका जो कंप्यूटर है, तो उस पर जो है डेटा पास हो रहा है। ठीक है, और ये देखो जो आपकी जो ऊपर ही ऊपर है ना, ये ऊपर ही ऊपर, ये वाला ऊपर ही ऊपर, ये क्या है आपका जो डायगोनल टाइप का, ये आपका जो है वो हमने बात करी जो वायरलेस नोड्स थी। और ये जो आपके जो येलो वाले गोल गोल हैं, ये आपके सेंसर्स हैं। ठीक है, तो ये तो देखो बिल्डिंग की बात होगी। और ये देखो ट्रांसमिट कर रहा है ना, थोड़ा इसने डायग्राम उल्टा बना रखा है। अब देखो इधर आ जाओ, ब्रिज की बात करते हैं ना। ब्रिज में देखो ये आपका जो ब्रिज है, इसमें आपके क्या हो रखा है, ये जो बीच वाला सेंट्रल कंप्यूटर है ना। अब देखो ऐसे ही जो है ब्रिज पे जो है सारी इंफॉर्मेशन यूं पास हो जाएगी। देखो यहाँ पे इधर सेंसर्स लगे हुए हैं, ये डॉट 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 का मतलब है येलो वाले आपके सेंसर्स हैं। सेंसर्स क्या करेंगे, आपके डिटेक्ट करेंगे कुछ भी बोल्ट्स वगैरह ढीला या क्रैक है, वो ब्लू वाले आपके सेंसर नोड को डेटा ट्रांसफर करेंगे। फिर एक सेंसर नोड जो ब्लू वाली है वो दूसरी ब्लू वाली से कनेक्ट करेगी, और फिर देखो दूसरी ब्लू वाली तीसरी ब्लू वाली से, और फिर जो है आपके पास डेटा जो है सेंट्रल कंप्यूटर को भेज देगी नोड के थ्रू, जैसे अपन ने देखा था। और ऐसे ही जो है आपका ये जो है कैनल वाला है सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो है डायग्राम आप अच्छे से देख लो, है ना। यहाँ पर इतना आपको नहीं आ रहा होगा समझ में, तो ये डायग्राम जो है आप अच्छे से अपने घर पे जाकर देख लो। ठीक है, अपना टाइम भी ओवर हो चुका है और ये स्मार्ट सिटीज हो चुका है। अगले नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट इमर्जिंग ट्रेंड पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, ये 3 इमर्जिंग ट्रेंड्स आपके कंप्लीट हो गए। आप अच्छे से देख लो, डायग्राम वगैरह देख लेना, नोट्स वगैरह अपन प्रोवाइड करवा देंगे, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, चलो फिर टाइम हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू।